अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 40 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, ये इतना लेंथी लेक्चर नहीं है, तो हम बस जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं, बस उन्होंने ओबेसिटी बताई भी किस तरह की बड़ी हुई है। ठीक है, उनकी मेन पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि ईटिंग डिसऑर्डर्स वगैरह और ब्रेन एनोरेक्सिया नर्वोसा और ओबेसिटी वगैरह। ठीक है, अच्छा कह लो कि ना 12.5 मिलियन पीपल जो है ना, वो कह लो कि ओबेसिटी का शिकार है। ओबेसिटी कह लो मोटापे का शिकार है। उनमें मोटापे हद से ज्यादा क्या है, वो फैट, और मजीद किसी में फैट की इशू है, किसी में कोई और इशू है, बट एक मेन चीज है हमारी फैट की है। फैट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फैट किस तरह अफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, लोगों में ना अनोरेक्सिया और नोरेक्सिया होता है, ये ज्यादातर औरतों में होता है, फीमेल्स में। अच्छा, क्या है कि ना मेन बताऊं, खाना उन्होंने फास्ट फूड है, ठीक है, और करनी उन्होंने डाइट है, तो जिसको कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ओबेसिटी नहीं होगी तो और क्या होगा इससे। ठीक है ना, और ज्यादा ऊपर से घर सबके छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इस लिहाज से ना चलना, बस एक जगह बैठे रहना। फैट मांगता है एनर्जी, एनर्जी के लिए फैट चाहिए होता है। बस जितना काम कर लिया और खा लिया और फिर इतना। अच्छा, पहले जो था ना, फैट जब खाना नया नया शुरू हुआ था खाना वगैरह, तो क्या है कि शिकार लोग करते थे, तो फैट अपनी बॉडी, उनको फैट चाहिए होता था कि हमें कोई ऐसी खुराक गज़ा मिले जिसको खाने से हमें फैट मिले, और मतलब कि जिसमें एनर्जी है, और फैट खाने से ज्यादा एनर्जी आती है और शिकार करने में हेल्प होती है उनकी। शिकार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती थी, भागना उनके पीछे, और वो लोग शिकार करते थे फिर खाते थे। शिकार करने में कम एनर्जी तो नहीं लगती, ज्यादा एनर्जी लगती है वो। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद जो है ना, कह लो कि अब बात सारी क्या है, जो एडवांस वर्ल्ड है ना, इसमें क्या फास्ट फूड का शिकार है। ये चीज हर बंदा जानता है कि कितना कि फास्ट फूड एक नॉर्मल से नॉर्मल भी घर है जो अफोर्डेबल है, जो अफोर्डेबल नहीं है, हर इंसान फास्ट फूड खा के ही सोता है। इतना है कि फास्ट फूड बेइंतहा है हर जगह। कह लो चंद से कोई 9 से 8% घर होंगे जो नहीं फास्ट फूड ज्यादा फॉलो करते हैं। ज्यादातर सब फास्ट फूड बेशक घर बनाकर खाएं या बाहर से खाएं, बात फास्ट फूड की है। ठीक है, फास्ट फूड मतलब कि एक्स्ट्रा फैट, ठीक है, और जो चीजें हद से ज्यादा नुकसान दे रही है वो। अच्छा, चाइना जो है ना, चाइना ऐसा मुल्क था कि काफी सालों पहले ना इसको ऐसा मुल्क माना जाता था कि यहाँ के जो लोग हैं ना एक्टिव हैं, खुद शिकार करते हैं, खाते हैं, और बहुत ना मेहनत करते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल फूड खाते हैं, ज्यादा हैवी नहीं। अब जो है ना, चाइना जिस कैटेगरी में आ रहा है ना, हाई लेवल पे आ रहा है। कह लो चाइना, अमेरिका, अमेरिका तो है ही। ठीक है, चाइना जो है ना, इस हद तक है कि वहाँ पे लोग ज्यादा मोटापे का शिकार हो गए हैं, और फास्ट फूड बेइंतहा हो गया। फास्ट फूड और जो कह लो ना कि जो नुकसानदेह चीजें, वो सारी हद से ज्यादा हो गई, जिससे कि चाइना भी अब जो है ना, उसमें भी ओबेसिटी बहुत है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कहते हैं कि ना। अच्छा, पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी कह लो ये बाजू का जेनेटिकली भी होती है। लोग कहते हैं कि जेनेटिकली है कि भाई ये जितना मर्जी खाए लगता नहीं है इसको, और कुछ दरअसल ना बात ही होती है, कुछ लोग के कुछ लोगों का मेटाबॉलिक होता है, फास्ट होता है। ठीक है, ये जेनेटिकल भी कह सकते हैं, होता तो जेनेटिकली है। ठीक है, कुछ का स्लो होता है। ठीक है, कुछ का स्लो इस तरह होता है कि बाजू का उनको खाने की आदत ही नहीं होती। ठीक है, और कुछ होता है उनको डाइट का वहम होता है। जैसे कि कह लो कि अक्सर औरतें इस चीज का शिकार होती हैं, ज्यादातर औरतें ही होंगी। बाजू का मर्द भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, तो अगर उस मुकाबले औरतें ज्यादा होती हैं इस चीज में, कि उनको वहम होता है। एनोरेक्सिया उसको कहते हैं, जिसमें कह लो वहम होता है, ये वहम होता है कि भाई मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, और मैंने डाइट करनी, मैंने नहीं खाना। उन्होंने क्या अपने आप को बिल्कुल डाइट खाने से दूर ले जाते हैं, खाना बिल्कुल एकदम से छोड़ देते हैं। और जब खाना छोड़ दिया जाता है ना, तो कह लो कि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना स्लो हो जाता है। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है, कह लो कि वो मेटाबॉलिक सिस्टम जो हो गया ना स्लो से क्या है कि फैट जल्दी हजम नहीं हो रहा, कह लो। और जब हजम नहीं ना हो रहा, तो इंसान में ओबेसिटी, मोटापा और मोटापा। जब डाइट छोड़ देंगे ना, कुछ खाना शुरू होंगे, तो उनका इतना कि मेटाबॉलिज्म जो है ना इतना स्लो होगा। एक मैं बताती हूँ डिटेल से दोबारा। एक इंसान नॉर्मल चीजें खा रहा है, मोटापा उनको हो रहा है, ठीक है, बट ठीक है, वो इस डर से कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ, मोटी हो रही हूँ, नॉर्मल होती है भी, अगर मोटापा नॉर्मल है, खाना छोड़ दिया उन्होंने। जब खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया एकदम से, तो मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो गया, ना फैट मिल रहा है। क्या है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो जो फैट जो ऑलरेडी होता है, वो कहती है कि और फैट तो बन नहीं रहा, इंसान और खा नहीं रहा। ठीक है, जो अब फैट है ना, इस फैट को मैं स्टोर कर लेता हूँ ताकि बाद में काम आए। फैट, मेटाबॉलिक सिस्टम उस फैट को स्टोर कर लेता है आगे के वक्त के लिए, क्योंकि इंसान तो कुछ खा नहीं रहा। ठीक है, तो फिर इससे क्या, जब वो स्टोर हो जाता है ना, तो वो इंसान जो है ना, अगली बार जब खाना खाता है ना,
जब डाइट के बाद थोड़ा बहुत खाएगा, थोड़ा बहुत भी खाएगा ना, तो उसको क्या है, मोटापा हद से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मोटापा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो बहुत ही फैट जज़ब नहीं हो रहा, उसको आदत नहीं रही जैसे हज़म होने की फैट को, तो बॉडी इस तरह डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी डाइट है, डाइट के तरीके होते हैं कि एकदम से खाना नहीं छोड़ते, आहिस्ता-आहिस्ता खाना कम करते हैं, ठीक है? और ये नहीं देखते कि मुझे हँस क्या कहते हैं ना, कैलोरीज़ काउंट करके खाना खाते हैं, कैलोरीज़ काउंट कर लो, फैट काउंट कर लो कि मैंने इतना खाना है, इतना नहीं खाना। एकदम से ना खाना छोड़ा जाता है, एकदम से ना खाना शुरू किया जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है? अच्छा, और ये कह रहे हैं कि जो चाइना में जो है ना, वो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा ना, चाइना कह लो, पाकिस्तान कह लो, हर जगह कह लो, फास्ट फूड ना फ्रोजन। अच्छा, हमारे यहाँ पे पता है क्या रहता है, मैं फास्ट फूड को स्टोर करके खाता, फ्रोजन मतलब कि उसको फ्रीज कर लिया जाता है कि बाद में यूज करेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा फैट करती है, उसमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है इंसान का। और कह लो कि हद से ज़्यादा जो है ना चाइना में ये है, और चाइना से कह लो कि पाकिस्तान में, अब तो हर जगह हर कंट्री में जो है ना यही चीज़ फॉलो की जा रही है कि भाई फास्ट फूड, बाहर का खाना और हैवी फूड्स जो कि जिससे कि फैट हद से ज़्यादा होता है, ठीक है? और उससे कि हर इंसान ओबेसिटी का शिकार है, ठीक है? अब ईटिंग डिसऑर्डर्स कह लो, ईटिंग डिसऑर्डर एक इंसान को ना होता है मोटापा, और एक कुछ तो आजकल जो मॉडर्न आजकल की लेडीज है ना, और वो क्या है, हद से ज़्यादा ना इस इनेट ओबेसिटी का शिकार हुई पड़ी हैं। कह लो कि वेट लूज करने का जुनून चढ़ा पड़ा है, ठीक है? कि एक नॉर्मल फिगर होता है, ठीक है? कह लो कि एज के हिसाब से जितना नॉर्मल फिगर है, ठीक है, मगर एक आजकल की लेडीज को फैशन लेबल होने के साथ साथ ना उनकी कि भाई मुझे और स्मार्ट होना है, फैशनेबल दिखना है, अपना फिगर एस्टिमेट उन्होंने लगाया होता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक अपना फिगर लेकर आना है। बट जो चीज़ कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने कुदरती बनाई हुई निज़ाम बनाया, वो बिल्कुल फिट है। ये नहीं कि अगर हद से ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है वो भी सही है, नहीं सही। अगर हद से ज़्यादा मोटे हैं कि बहुत ज़्यादा ही फिगर डिस्टर्ब हो गया और ख़राब हो गया, तो कह लो फिर तो जो है ना डाइट बनती है। मगर जब एक फिगर एक नॉर्मल है, ठीक है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा कम मोटा है, तो उस आजकल की मॉडर्न लेडीज को ना, मॉडर्न होने के चक्करों में ना, वो ओवर ही वो है उस चीज में, जो है ना लेडीज को ज्यादातर कह लो कि जो है ना ज्यादातर लेडीज को कह लो कि वो डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का, अनोरेक्सिया वगैरह, ये सब कुछ उनको वेट लूज करने का जुनून चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज कह लो। अब उसके बाद जो है ना यही बातें हैं कि जो है ना रेस्टिंग मेटाबॉलिक सिस्टम की रेस्ट पे चलता है, जब हम बिल्कुल करते हैं ना तो हमारा कैलोरी इनेट वगैरह सारा कुछ है ना रेस्ट पे चले जाता है, हमारी बॉडी एकदम से हर चीज को नहीं ऑब्जर्व करती, ठीक है, ये। अब उसके अच्छा, 70 to 80% जो है ना हमारी बॉडी एनर्जी मांगती है, ठीक है, एक्सपेंचर कह लो कि वो ना हमारी बॉडी, अब हम काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या एनर्जी लूज, फिर हमें भूख लगती है, फिर हम काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर हमें भूख, हमें ये नहीं होता कि हमें इतने घंटे के बाद हमें भूख लगती है, वो हिसाब नहीं है। अगर हमने खाना खाया, हमने कह लो कि हमने प्ले किया, कोई क्रिकेट खेला है, हमने उसमें स्टिल यू नो कि कितनी इसमें एनर्जी लगती है, तो उसमें क्रिकेट खेलने के बाद फिर हमें भूख लग जाएगी, तो ये सारा निज़ाम होता है, ठीक है। खाना जो हमारी नीड है एनर्जी के लिहाज से हमें एनर्जी देता है, ठीक है। और अब कह लो कि ये भी है फास्टिंग, फास्टिंग से कह लो बाज़ औक़ात अक्सर ना लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने फास्टिंग की, हमने रोज़े रखे हैं रमज़ान के, हम फिर भी मोटे हो गए हैं, तो वो है कि उनकी बॉडी वो ऑब्जर्व नहीं करती सारा कुछ इतनी जल्दी, पर एक जब पूरा मंथ गुजरता है, आहिस्ता 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 कह लो कि बॉडी फिर अपने निज़ाम की तरफ आना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और खुद हर इंसान को फील होता है कि हमारी बॉडी अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है बिल्कुल बिल्कुल ठीक बनाई है, कि वो बॉडी का निज़ाम जो है बिल्कुल मेंटेन होता है और सेट होता है। फिर इंसान को खुद फील होता है कि मैं ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर रहा, हैवी नहीं है, ये सारा कुछ, मतलब कि अफ्तार के बाद तो इंसान फिर वैसा ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ पढ़ी ना कि किस तरह मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, हमारी बॉडी जो है ना वो स्टारवेशन मोड पे चली जाती है, और इस सारे निज़ाम को कहते हैं डाइट बिंगल साइकिल, ठीक है, डाइट बिंगल साइकिल इसको कहते हैं, जो हमारी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। अच्छा, अब इंडिविजुअल डिफरेंस कह लो कि वो इसमें कह रहे हैं कि ना एक ना उन्होंने बात बताई है कि ना ब्राउन एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, ये वो टिश्यूज होती हैं कि ना कुछ लोगों में ये टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मोटे नहीं होते। मोटे क्यों नहीं होते? क्योंकि ना उनमें जो वो फैट जो खाते हैं, जो भी चीज़ फैट बनता है ना उनका, वो उसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर देता है, ये जो ब्राउन। अच्छा, वैसे आम चूहों में जो है ना खाने के बाद मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बढ़ जाता है 200%, बट जो बट क्या उसको रोकने के लिए क्या है कि हमने चूहों पे किया क्या कि उनको बांध दिया,
बांधने से क्या है कि वो खाना नहीं खाएंगे और मरीजों को ये वो कि मोटे नहीं होंगे, मोटे चूहों में ये कम होती है डेफिशिएंसी वगैरह, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहा हूँ सारा मेटाबॉलिक सिस्टम और गैस्ट्रोलॉजी की सारा उन्होंने यही बताया हुआ है। और ठीक है, खाना और सारा ठीक है। अच्छा, बहुत से ना फैशनेबल लोग एनोरेक्सिया नर्वसा, मैंने आपको बताया कि वो टेंशन होती है, मोटापे की टेंशन ले लो तो ये हाल होता है कि भाई एनोरेक्सिया नर्वसा हो जाता है कि इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे ये चीज कम करनी है, इस तरह ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये चीजें अब एनोरेक्सिया और आगे बुलिमिया एक बीमारी है। एक बुलिमिया में कह लो कि ना क्या होता है कि जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद क्या उस इंसान को ना पहली बात उसने अपने जिस्म को आदत डाली ना खाने की कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मोटा हो जाऊंगा, मोटी हो जाऊंगी, ठीक है, ये चीज है। बट एक जब वो खाते हैं ना तो खा के उनको उल्टी आ जाती है हद से ज्यादा। क्या है कि उन्होंने इतना डिप्रेशन टेंशन अपने दिमाग में बिठाई होती है ना, जिससे ये है कि वो खाते भी है ना तो उससे नहीं खाया जाता। उन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन इस तरह किया, ब्रेन भी इस चीज का साथ देता है कि भाई नहीं आदत तो नहीं खाना, ठीक है। आगे एनोरेक्सिया और ये सारी हेरिडिटी कुछ है ना जेनेटिकली भी होती हैं, जो माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर होती है। आगे सेल्फ स्टार्वेशन चाहिए कि भूखे रहने वाली। अच्छा, ये जो है ना बहुत से हमारी फेमस उनको है, इन्होंने एक दिया, हमारी फेमस अमेरिकन सिंगर थी कैरन कारपेंटर, उनको भी ये बीमारी थी। बाकी 70% लोगों को ये होती है। आगे थर्स्ट सेम जिस तरह खाने का होता है उस तरह ये स्टॉप। और बाकी थैलेमस जो है ना, थैलेमस इसमें मेन रोल अदा करता है कि हमें भूख प्यास का पता है। हमारी बॉडी में ना सेल इंट्रासेलुलर जो है ना हमारी बॉडी में सेल होती हैं, वो जब हमारी ब्लड में सेल्स में हमारा पानी और नमक कम हो जाता है तो हमें बॉडी हमें बताती है कि हमें पानी की जरूरत है, पानी हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्या है जो मेन चीज है, हमारी बॉडी के सेल्स ही कंट्रोल करते हैं, सेल्स को पानी चाहिए होता है, तो ये सारा कुछ पानी वगैरह वो निजाम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये अब उसके बाद क्या जो सेल होते हैं ना वो डिहाइड्रेशन ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होता है, हमारी बॉडी का जो सारा प्यास और नमक वाला निजाम होता है ना ये कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है जब हमें प्यास होती है ना तो रनी। अच्छा, एंटियोटेंसियोजेन इसको जो है ना वो ये मैसेज देते हैं हमारे क्या एंटेरियर कह लो एंटेरियर को, ठीक है, एंटेरियर हाइपोथैलेमस को, जो कि ये कि हमारे पोस्टर पिट्यूटरी जो जिससे ये कि हमें क्या हमारी किडनी को में फील होता है कि भाई पानी की कमी है और पानी हमें चाहिए, ठीक है। और ये सारा निजाम जो है ना कह लो कि एंटीडायरेटिक हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ADH इसकी एब्रिविएशन एमसीक्यूज में आई हुई है, मैंने एमसीक्यूज आपको दिया हुआ भी है, ठीक है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। आगे ऑस्मो रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द, अच्छा ये कहाँ लोकेटेड होता है, प्री एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस, हमारे हाइपोथैलेमस के इर्द गिर्द जो है ना एक कैलो ऑप्टिक एरिया है जिसमें जो है ना ऑस्मो रिसेप्टर सिग्नल्स के थ्रू जो भेजनी है नर्वस सिस्टम में हमारा सारा निजाम कंट्रोल करने के लिए ये होती है, ठीक है। ऐसे ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी ड्रिंकिंग और भूख वगैरह, ओबेसिटी वगैरह और खाने से क्या है, ठीक है, खाने के डिसऑर्डर्स वगैरह ये सब कुछ। आगे हम एमसीक्यूज देखते हैं। ओबेसिटी हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द फास्ट फूड एडवांस इन चेंज इन लाइफस्टाइल एडिटिंग, जो लोग अपनी लाइफस्टाइल चेंज और हैबिट्स अपनी ख्वाहिशात को चेंज जो मॉडर्न के साथ वक्त के साथ साथ मॉडर्न होते हैं ना उनका हाल यही होता है। जैसे कि और बाजू का कुछ लोग होते हैं आप और मेरे जैसे कि उनको भाई रोटी है भाई, बाहर के जितना मर्जी चीजें खा लो मगर नहीं, जो भूख रोटी से खत्म होती है ना वो रोटी है, ठीक है। और फिर इससे कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद भी तो इंसान फिर उससे सही होता है कि जो घर का खाना है वो घर का खाना है, ठीक है। ये मेन चीज घर के खाने की है। बाहर से ये नहीं कहूंगी कि बाहर का खाना खाना चाहिए। जब इंसान पेट भर के रोटी खा लेगा ना, ठीक है, जब पेट भर के उसने रोटी खा ली है ना तो कह लो कि फिर उसको फास्ट फूड भी कोई नुकसान नहीं देंगे, ठीक है, नुकसान देंगे मगर एक हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को मजबूत करने के लिए जो है हमारी घर की दाल सब्जी ये सब कुछ बहुत जरूरी है चीजें, ठीक है। जब ये चीज हमारी वाफिर मकदार पे हमें मिलती रहेगी, पहली बात हमें फास्ट फूड तक हमारा ध्यान जाएगा नहीं, और जब जाएगा भी ना तो हम अगर हफ्ते में एक बार खा लेंगे ना तो हमारी बॉडी में इतने एंटीबायोटिक्स इतना कुछ होगा हमारी बॉडी में ना कि कोई जब इस तरह के फास्ट फूड से जो हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर्स या कोई बीमारियां कुछ भी होगा तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। ये मेन चीज होती है। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप पहले घर की रोटी घर का पानी और पानी वाफी मकदार में पिया करें। पानी दिन के कम से कम 8 से 7 गिलास में पिया करें। ये नहीं कि ठंडा पानी गर्म पानी पिया करें जिससे आपकी सेहत सही रहे, ठीक है। बहुत जरूरी है पानी हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा खाना कोशिश किया करें कि दाल सब्जी प्रोटीन वगैरह हर चीज हमारी बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है, ध्यान से खाया करें। बाकी शुक्र अदा किया करें अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है कि हम सही से खा पी सकते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। इन ओबेसिटी इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय, ये लोअर बेसिल मेटाबॉलिक रेट। The basic formula for weight balance is food intake, energy expenditure and balance. Food से energy बनती है और फिर उसे के balance हमारी body में बनता है। About what percentage of persons in energy expenditure
is through resting metabolism 70 to 80%. Diet begins cycle. इसको साइकिल भी कहते हैं, साइकिल लिखना भूल गई थी. द बॉडी टू बी गो इनटू विच मोड? स्टार्वेशन मोड. ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये वो टिश्यू होते हैं जो हमारी फैट को कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें क्या है, ओबेसिटी नहीं होती. नो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हमारी बॉडी को हीट अप करते हैं, हमारी बॉडी को वो हीट देते हैं कि पता है क्या है, हमारी बॉडी में हीट, कहते हैं ना जब इंसान का मोटापा ज्यादा होता है कहते हैं कि एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो. उससे क्या, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी गर्म होगी, हीट होगी और फैट पिघलेगा. चर्बी, आम चर्बी भी देखो, हम गोश्त, जो बकरे का गोश्त, चर्बी को हम पिघलाते हैं. बाजू का लोग घी भी बनाते हैं उसका, ठीक है, जो बहुत नुकसान भी होता है जिसम के लिए, कह लो कब बाजू का, ठीक है. अच्छा, तो इससे जो है ना हीट थर्मोजेनेसिस को ये कहेंगे, क्योंकि ये नो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, ठीक है. ये क्या है, हमारी बॉडी को गर्म इस हद तक कर देंगे, मतलब ये गर्म थर्मोजेनेसिस होते हैं कि हीट करके बॉडी चर्बी पिघला देते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नोरेक्सिया इज मोस्टली इन कॉमन यंग वुमेन, ज्यादातर यंग औरतों को है कि भाई हम स्मार्ट और मॉडर्न दिखें. विच हार्मोन्स इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी टू हेल्प द किडनी रिटेन द वाटर ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन? ये थे ADH, एंटी डियूरेटिक हार्मोन्स. अच्छा, ये हमारा लेक्चर था. अच्छा, मुझे मजीद बच्चों के ना कमेंट्स आए कि मैम हमारे इस सब्जेक्ट के लिए बनाए, इस सब्जेक्ट पे बनाए वीडियो. अच्छा, जिस सब्जेक्ट के वोट ज्यादा होंगे ना, कह लो कि जिस सब्जेक्ट के कमेंट ज्यादा आए होंगे, जैसे कि PS 610, इस सब्जेक्ट के ना मुझे बेइंतहाशा कमेंट्स आएंगे, मैम ये बना दें, इसके लेक्चर्स बनाए, ठीक है, जो रिमेनिंग लेक्चर्स इसके अपलोड करें, ठीक है. तो इस लेक्चर्स का मैंने अपलोड कर दिए बना के. मजीद अगर और आप लोगों ने बनवाने हैं ना, तो जिसके कमेंट ज्यादा होंगे ना, मतलब कि जिस सब्जेक्ट के, मैं वही बनाऊंगी ताकि जिसकी जरूरत ज्यादा है, ठीक है. अब एक आधे ने कहा है कि ये वाला सब्जेक्ट, एक ने कहा है ये वाला सब्जेक्ट, तो ये चीज तो नहीं है ना. बट होगा दरअसल ये कि बस जिस सब्जेक्ट के कमेंट ज्यादा होंगे ना, कि भाई ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा होंगे, मतलब कि 5 से चलो 7-8 लोगों ने भी कह दिया कि मैम ये वाले सब्जेक्ट ही हमें चाहिए, ये अपलोड करें, तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, ठीक है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे.